हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से बीमार था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया। चलिए आज आप लोगों के लिए मैं प्राइस एक्शन के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ एंड आई थिंक आप लोगों को मज़ा आएगा देखने में। आप लोग टॉपिक देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं जो वीडियो आज बनाऊँगा, ये वीडियो बनाऊँगा ट्रेंड को लेकर। एक्चुअली बहुत सारे मेरे चैनल पे बिगनर्स ट्रेडर हैं जिनको प्राइस एक्शन का प्रॉपर उतना नॉलेज है नहीं, तो मैं चाह रहा था जो उनको एक प्रॉपर डे बाय डे मैं प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो बनाते जाऊं एंड जिससे आप लोगों को भी एक प्राइस एक्शन का धीरे धीरे करके प्रॉपर नॉलेज होता रहेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं ट्रेंड। एक्चुअली ट्रेंड क्या है इसको हम लोग समझते हैं एंड कोशिश करेंगे जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके ट्रेंड के अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग को प्राइस एक्शन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के कमेंट को लेकर मैं वीडियो बना पाऊँ और आप लोगों को भी चीज़ें समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रेंड। ट्रेंड है क्या, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। ट्रेंड का मतलब क्या है, हिंदी में अगर बोले तो रुझान। यानी सीधी सी बात है, प्राइस किस तरफ जाना चाहता है। प्राइस हायर साइड की तरफ जाना चाहता है या लोअर साइड की तरफ जाना चाहता है, या प्राइस कहीं नहीं जाना चाहता है, एक ही जोन में ट्रेड करना चाहता है। अब देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या तीन ड्रॉ किया प्राइस एक। अब देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या तीन ड्रॉ, हायर साइड की तरफ, एक लोअर साइड की तरफ, और एक देखिए कहीं नहीं एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो इससे हमें पता चला ट्रेंड तीन तरीके का होता है। एक अप ट्रेंड जो हायर साइड की तरफ जाए, दूसरा डाउन ट्रेंड जो लोअर साइड की तरफ आए, एंड तीसरा कहीं नहीं एक ही जगह पे प्राइस जो है एक रेंज के अंदर ट्रैवल करता रहे, उसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। अब यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है जो हायर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पर भी अलग अलग टाइम फ्रेम पर भी वही ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए डे टाइम फ्रेम लगा के रखा है। ओके, तो डे टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उसको अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या देखना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा। तो आई थिंक आप लोग समझ में आया जो ट्रेंड तीन तरीके का होता है। एक हायर अपसाइड ट्रेंड, दूसरा डाउन साइड ट्रेंड, एंड तीसरा जो है साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो उसके पहले हमें समझना पड़ेगा, जो मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, जो अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, इसको मैं थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ से देखिए प्राइस क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। हालांकि ये हम क्या देख पा रहे हैं, वन डे टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे प्राइस को देख पा रहे हैं। तो प्राइस क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप लोग देखिएगा तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है जो प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड की तरफ है। क्लियर है। इसको ये कैंडल पे अगर आप ना समझ पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे ये लाइन चार्ट पे आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, जैसे ड्रॉ किया था हूबहू वैसे प्राइस जो है देखिए लाइन चार्ट पे भी हमें ठीक नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या अंदाजा लग रहा है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो जोन हम देख रहे हैं, यहाँ पे प्राइस को क्या देख रहे हैं, नीचे गिरते हुए देख रहे हैं। क्लियर है। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पे फिर से आते हैं, कैंडल स्टिक पे आते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, प्राइस को नीचे की तरफ गिरते हुए। क्लियर है, यहाँ पे हमने प्राइस को क्या देखा, नीचे की ओर गिरते हुए। ठीक यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राइस को धीरे धीरे करके ऊपर की ओर शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं। ऐसे ऐसे करके हम लोग प्राइस को क्या देख रहे हैं, ऊपर की ओर जाते हुए देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, प्राइस अप ट्रेंड की तरफ ये ट्रैवल कर रहा है। अब अप ट्रेंड की तरफ ट्रैवल कर रहा है प्राइस, इसका मतलब प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। और साइडवेज को अगर हम ले तो देखिए यहाँ पे ये जो आप रेंज देख रहे हैं ना, प्राइस क्या हो रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, एक ही रेंज के अंदर क्या कर रहा है, कई दिनों से प्राइस यहाँ पे घूम रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे साइडवेज ट्रेंड। अब इसको भी अगर आप लोग लाइन चार्ट पे अगर देखते हैं, लाइन चार्ट पे अगर मैं फिर से कैंडल को कर देता हूँ लाइन चार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, प्राइस जो है पूरी तरह से क्या कर रहा है, साइडवेज घूम रहा है। यहाँ पे इस रेंज के अंदर ही प्राइस क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। यानी यहाँ पे प्राइस ना ऊपर की ओर जा रहा है, ना इसके ऊपर जा रहा है, ना इसके नीचे जा रहा है। तो ये साइडवेज हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने देखा प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, प्राइस डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे हमने क्या देखा, प्राइस अप ट्रेंड है। अब इसको अगर आप लोग हजारों एग्जाम्पल आप लोगों को मिलेगा। आप अगर चार्ट को यहाँ पे जैसे मैं, आप यहाँ पे समझ पाइएगा, ये चार्ट क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे ये साइडवेज हो गया।
ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल डाउन ट्रेंड का मिलेगा। प्राइस क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके नीचे की ओर आता जा रहा है। ये इसका एक अच्छा डाउन ट्रेंड का हमें एग्जांपल मिला। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें प्राइस गिरा, उसके बाद देखिए यहाँ से धीरे धीरे करके अप ट्रेंड का हमें एग्जांपल मिला। तो इसी तरह से हमें पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ता है ट्रेड लेने से पहले। अब यहाँ पे जो मैं टॉपिक बना रहा हूँ, जिसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी, वहाँ पे मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बेसिकली ये जो लेवल है ना, इस लेवल से लेके यहाँ तक, यानी ये क्या हम लोग देख रहे हैं 18 सितंबर से जो कैंडल हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे ना, 18 सितंबर से ये कैंडल यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप लोग देखिएगा तो ये ट्रेंड यहाँ पे हम ट्रेंड क्या देख पा रहे हैं, नेगेटिव ट्रेंड देख पा रहे हैं, यानी निफ्टी जो है कंटिन्यू नीचे की तरफ गिर रहा है। तो ये हमें क्या मिला, डाउन ट्रेंड मिला। अब अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड का कुछ विशेषता होता है जिसको हमें समझना होगा। जैसे मान लेते हैं अप ट्रेंड, प्राइस नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस तरह करके जब प्राइस ऊपर और नीचे जाता है यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे ये हो गया लो, ये हो गया हाई, ठीक है। अब ये हो गया लोअर हाई, ठीक है। और ये हो गया हायर हाई, ये आप जो देख रहे हैं ना, हायर हाई। ठीक उसी तरह से ये भी हो गया हायर हाई, क्योंकि देखिए इस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया गया है तो एक नया हाई हमें देखने को मिला। इस हाई को यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया है तो यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, हायर हाई। अब देखिए ये जो हायर हाई का जो कंसेप्ट है, इससे क्या पता चलता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे पहले देख लेते हैं लोअर हाई, हायर लो, इसको मैं, ये होगा हायर लो, ठीक है, हायर लो। यहाँ पर भी इसको मैं ये करता हूँ हायर लो, एंड यहाँ पर भी क्या होगा, प्राइस हायर लो फॉर्मेशन कर रहा है, हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन कर रहा है प्राइस। इसका मतलब इससे क्या पता चल रहा है, प्राइस जब भी एक हाई बना रहा है तो इस हाई को आके ब्रेक कर रहा है ऊपर, एंड जो लो बना रहा है ना, वो लो जो है धीरे धीरे करके हायर साइड की तरफ शिफ्ट होता हुआ जा रहा है। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है, प्राइस धीरे धीरे करके हायर साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है। ठीक इसका अपोजिट अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, प्राइस जो है यहाँ पे हम प्राइस को गिरते हुए देख रहे हैं। तो ये क्या है, हायर, ये लो, यहाँ पर भी हायर लो, और यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं हम, हायर लो। और ये जो हम देख रहे हैं लो है, ये लोअर लो, यानी लोअर लो। हर लो को क्या कर रहा है, प्राइस ब्रेक कर रहा है। यानी पहले ये लो था, इसको बहुत खूबसूरत तरीके से प्राइस ने ब्रेक किया, एक फ्रेश लो बनाया, इसको लोअर लो बोलेंगे। एंड इस हाई को ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया, इसलिए हम इसको हायर लो बोलेंगे। एंड ये जो देख रहे हैं ना, ये है लोअर लो, यानी इस लो को ब्रेक करके फिर एक नया लो मिला, फिर यहाँ पर भी हमें क्या मिला, लोअर लो मिल रहा है, यानी इस लो को ब्रेक करके यहाँ पे एक लो मिला। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से प्राइस क्या कर रहा है, एक अपने एक लो को ब्रेक करते हुए जा रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक लो था, इसको ब्रेक करके यहाँ पे आया, फिर इसको ब्रेक करके यहाँ पे आया, फिर इसको यहाँ पे ब्रेक किया, फिर देखिएगा यहाँ पे ब्रेक किया। यानी आप अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देखिएगा तो ये एक लो बना, बहुत खूबसूरत तरीके से चलिए कंटिन्यू लो बना, फिर ऊपर गया, फिर से यहाँ से एक लो बना, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर से यहाँ एक लो बना, फिर प्राइस ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, उसको अभी हम लोग इग्नोर करते हैं। तो अगर आप लोग लाइन चार्ट पे देखिएगा परफेक्ट तरीके से, तो आपको इसी कहीं ना कहीं ऐसे ही देखिए, कहीं ना कहीं ऐसे ही दिखाई दिया। ठीक है ना, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये हाई था तो हायर, ये इस हाई को ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया तो हायर लो, हायर लो, हायर लो, और ये लो ब्रेक हुआ, इस लो ने ब्रेक किया इस लो को, तो यहाँ पे क्या हुआ, लोअर लो करके फॉर्मेशन होता गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा, हायर हाई एंड हायर लो का कंसेप्ट समझा, जो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में सहायता करता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको अब हमें ट्रेड करना है। अब देखिए, आपने तो कंसेप्ट समझने से नहीं है, कंसेप्ट को ट्रेड भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रियल मनी का गेम होता है। अब ये हमने क्या देखा, डे टाइम फ्रेम पे देखा। अब ट्रेड जब हम करेंगे तो हम डे टाइम फ्रेम पे तो इंट्राडे ट्रेड कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमें 15 मिनट्स पे आना होगा, या 5 मिनट्स पे आना होगा, या 1 मिनट पे आना होगा, यही है। तो अब इस ट्रेंड को और अच्छी तरह से वेरीफाई करने के लिए हम आते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम पर अगर आते हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आवरली टाइम फ्रेम। तो आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड, और जिस तरह से डे टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड यहाँ से क्लियर नजर आ रहा था, ठीक है ना, सारा रेड कैंडल नजर आ रहा था,
लेकिन देखिए आवरली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, रेड कैंडल के साथ साथ ग्रीन कैंडल भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर हमें ट्रेड प्लान, यहाँ पर भी हमें ट्रेंड को समझना है ट्रेड लेने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नीचे आया फिर ऊपर, फिर नीचे आया थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे आया। तो ये क्या है, ये ट्रेंड क्या हो रहा है, एकदम क्लियर डाउन ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो हमें तो ट्रेड प्लान करना है, अब यहाँ पे हमें बाई करना है या सेल करना है, तो हमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आवली टाइम फ्रेम पर भी सॉरी, आप इंट्राडे ट्रेड प्लान तो कर नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा और आ जाना होगा। आप इंट्राडे ट्रेड प्लान तो कर नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा और छोटे टाइम फ्रेम पे, एंड छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम आते हैं तो ये आए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम, एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो आप देख रहे हैं, तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए। अब देखिए आपने डे टाइम फ्रेम एंड आवरली टाइम फ्रेम पे आपने देखा क्या, ट्रेंड नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे सेल करते, ठीक है, तो यहाँ से इतना एक अच्छा खासा पॉइंट ऊपर गया, तो ये आपको लॉस दिखा सकता था। फिर से प्राइस देखिए अपने नेचर के अकॉर्डिंग प्राइस तो डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन क्या हो रहा है, नीचे आया। अब फिर आप यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा नीचे की तरफ इस जोन के आसपास सेल करते हैं, फिर प्राइस ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आप किस तरह से प्ले कर सकते हैं, यानी आप ट्रेड किस तरह से प्लान कर सकते हैं, इसको हमें समझना है। और उम्मीद करता हूँ इस तरह से आप यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा, आपको ना के बराबर वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो ट्रेड यहाँ पे प्लान कीजिएगा, तो आपने लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखा, जो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, ट्रेंड नेगेटिव है, तो चलो भैया नेगेटिव है तो बार बार हम सेल प्लान करें, तो ऐसे सेल नहीं होता है। हमें सेल कब करना होगा, बाई कब करना होगा। अब आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं बाई और सेल करने का, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, चाहे आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लीजिए, आवली टाइम फ्रेम पे भी हम क्या देख रहे थे, डे टाइम फ्रेम पे भी हम प्राइस को नीचे की ओर आते हुए देख रहे थे, क्लियर है। 15 मिनट पे भी हम क्या देख रहे हैं, क्लियर है, नीचे आते हुए। एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी अगर हम लोग देखते हैं, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी हम क्या देख रहे हैं, प्राइस को नीचे आते हुए देख रहे हैं। एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी अगर हम आ रहे हैं, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं, तो प्राइस को भी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ ही प्राइस क्या हो रहा है, आ रहा है। लेकिन अब हम आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी दो टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग नए ट्रेडर जो होते हैं ट्रेड प्लान करते हैं। एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जो है, आप जब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाइएगा तब आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कीजिएगा। तो मैं अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सिंपल है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा। अब देखिए अगर हम लोग देखते हैं ये जो जोन है, क्लियर है, इस लेवल को मैं यहाँ से मार्क कर लेता हूँ। एंड चलिए पहले इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब आपने तो देखा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आप क्या देख रहे हैं, मार्केट को आप नेगेटिव देख रहे हैं, ओके। अब चलिए ये जोन को मैं छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ता हूँ, क्योंकि आपने कई दिनों से 2-3 दिनों से आपने क्या देखा, मार्केट का ट्रेंड जो है नेगेटिव है, तभी तो आप ट्रेड प्लान कीजिएगा ना। अब क्या हुआ, प्राइस यहाँ से क्या हुआ, एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ट्रेंड नेगेटिव है, नेगेटिव ट्रेंड होने के कारण क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने के कारण प्राइस गैप डाउन एक ओपनिंग हमें देखने को मिला। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव है तो इसका मतलब हमें सेल करना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम कौन से सिचुएशन पे हैं हमें पहले वो समझना है। तो यहाँ पे प्राइस में एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ, और ओपनिंग होने के बाद देखिए मेजर टाइम फ्रेम नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे देखिए कंटिन्यू प्राइस क्या हुआ है, हायर साइड की तरफ गया है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सेल कर देते कुछ देर के लिए, मैं मान के चलता हूँ, जो आप यहाँ पे अगर सेल करते तो डेफिनेटली आपको एक बड़ा लॉस दिखाता, और उस लॉस के चक्कर में आप ट्रेड से निकल जाते, क्लियर है ना। तो यहाँ पे जब लॉन्गर टाइम फ्रेम नेगेटिव चल रहा है, लेकिन हमें डिसीजन ट्रेड करना है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या है उसको हमें देखना है। यानी जैसे ये मैंने आप लोगों को दिखाया ना, ये ट्रेंड नीचे की तरफ गिरना या हायर साइड की तरफ जाना, तो यहाँ पर भी हमें बस उसी का ही अप्लाई करना है। प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। नीचे जाने के बाद हम क्या देख रहे हैं, प्राइस जैसे ही नीचे आ रहा है एक पुल बैक हाई साइड की तरफ ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है तो फिर पुल बैक ले रहा है, तो फिर नीचे आ रहा है, फिर पुल बैक ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप ट्रेंड के अपोजिट अगर ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं डाउन ट्रेंड में प्राइस ट्रेड हो रहा है, और आप ट्रेंड के अपोजिट अगर ट्रेड लेते हैं, तो ट्रेंड के अपोजिट यानी आप बाई कर रहे हैं, तो बाई अगर कीजिएगा तो आपका टारगेट ऑलवेज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एंड ट्रेंड के साथ अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं तो आपका टारगेट ऑलवेज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये धीरे धीरे करके आप लोग समझिएगा और सीखिएगा। आने वाले दिनों में मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा।
अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अब एंट्री प्लान करना है। जैसे यहाँ से हमने क्या देखा, मेजर ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन यहाँ से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिएगा अपसाइड की तरफ प्राइस को हमने जाते हुए देखा। अब कहीं ना कहीं ये जाकर रेजिस्टेंस लेगा। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, तो आई थिंक मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मैं अभी उसके ऊपर लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। मैं बाद में दूसरे वीडियो पे भी बना के दूंगा, और ऐसे भी आप मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो मैंने प्लेलिस्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड वीडियो बनाकर रखा है, आप डेफिनेटली उसको जाकर देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं देखिएगा ये जो लेवल है, ये इसको मैं यहाँ पे पहले मार्क करता हूँ। ये जो लेवल है, इस लेवल से क्या हमने देखा था, प्राइस में एक अच्छा खासा एक छोटा सा मूवमेंट देखा था, और उसके बाद जब प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, ये जो लेवल जो था इसको जब यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक कर दिया, यानी गैप डाउन ओपनिंग हुआ। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद प्राइस क्या हुआ, फिर से इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया और ये नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे हम जो ट्रेंड, यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया, तो जाने के बाद स्वाभाविक सी बात है प्राइस क्या होगा, एक नीचे पुल बैक आएगा, नीचे की तरफ प्राइस आएगा, क्योंकि यहाँ से जैसे हाइट साइड की तरफ जाएगा तो प्राइस कंटिन्यू तो ऐसे ऊपर तो जाता नहीं है। प्राइस क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो इसी तरह से प्राइस क्या होगा, ट्रेड होता है इसी तरह से। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे यहाँ से प्राइस हायर साइड की तरफ गया, तो उस सूरत पे अब हम देखेंगे मेजर ट्रेंड जब नेगेटिव है तो हमें क्या करना होगा, एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे हमने सेल साइड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड आउट किया, क्योंकि ये जो जोन है, ये जो एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, एंड रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आने के बाद प्राइस में क्या हुआ, एक हमें फॉल देखने को मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जैसे ऊपर की ओर गया तो ये इंपल्सिव वेव जो है, यानी जो एक रिट्रेसमेंट है, ये देखिए एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है, एंड इसके बाद यहां से इसने क्या किया, फिर से हाइट साइड की तरफ जाने का कोशिश किया, लेकिन देखिएगा इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पाया, और ना करने के कारण यहां पे हमें क्या पता चल गया, जो यहां पे ये जो है अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग अब नेगेटिव होने वाला है। अब प्राइस क्या हुआ, नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद देखिए ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया। तो यहीं पे अपने को क्या करना है, सेल प्लान करना है, यहाँ पे क्लियर है। अब मान लीजिए ये सेल आपका मिस हो गया, ठीक है, कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूं आप गलती से आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई, आपने गलती से यहाँ पे ट्रेंड आपसे मिस हो गया, ये ट्रेंड आपसे मिस हुआ, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे सेल कीजिएगा नहीं, आपको सेल करने के लिए एक पुल बैक का इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ से प्राइस में एक पुल बैक देखने को मिला, प्राइस क्या हुआ, ये जो जोन है, ये जोन के आसपास प्राइस ने देखिए प्रॉपर रेजिस्टेंस लिया, ये जो देख रहे हैं ना प्रॉपर प्राइस इस एरिया के आसपास से क्या हुआ, रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे आप कंफर्म हो गए हैं जो ये नीचे की तरफ आएगा, यानी ये नीचे आया, पुल बैक, उसके बाद देखिए फिर से ये कंटिन्यू किया। तो आपने इसको कैप्चर करिए, और आपने जब इसको कैप्चर किया तो एक अच्छा खासा पॉइंट आपने कैप्चर किया, क्लियर है। अब मेजर ट्रेंड नेगेटिव है, आप यहां से आपने क्या देखा, मेजर ट्रेंड तो नेगेटिव है, प्राइस क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके नीचे की ओर आया। अब आने के बाद देखिए यहां से प्राइस ऊपर की तरफ घूम गया। अब क्या आप इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं, आप ट्रेड करना है तो आप इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। कैसे, सिंपल है, यहां से देखिए ये जो ट्रेंड था, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये जो नेगेटिव ट्रेंड था, कहीं ना कहीं देखिएगा यहाँ पे इस ट्रेंड का, नेगेटिव ट्रेंड का, यानी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे क्या है, प्राइस अभी भी नेगेटिव है, लेकिन हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, यानी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो ये जो नेगेटिव ट्रेंड चलता आ रहा था, यहाँ से ये ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से इसने क्या किया, ये गया, देखिए, या अगर आप देखिएगा ये यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेसमेंट, फिर हाई साइड की तरफ, और यहाँ से देखिएगा एक ट्रेंड लाइन अभी आ रहा है, और इसका इसने ब्रेकआउट किया। तो यहाँ से आप एक बाई साइड की तरफ एंट्री प्लान कर सकते हैं, एंड प्रॉपर आपने यहाँ पे क्या, लॉन्गर टाइम फ्रेम नेगेटिव है, लेकिन फिर भी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपने बाई किया, एंड ये ऊपर की ओर गया, हल्का नीचे, फिर थोड़ा ऊपर साइडवेज हुआ, फिर देखिए ऊपर, यानी इस हाई को यहाँ पे इसने बहुत खूबसूरत तरीके से ब्रेक किया। फिर यहाँ से एक छोटा सा क्या हुआ, रिट्रेसमेंट, फिर से देखिए इस हाई को इसने ब्रेक किया, लेकिन अब इस हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाया ऊपर की तरफ। अब यहां से क्या हुआ, प्राइस धीरे धीरे करके नेगेटिव होना शुरू हुआ। तो इसी तरीके से जो है आप जो है हायर अपसाइड, डाउनसाइड या साइडवेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड समझ सकते हैं जो ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम पे हो, कोई ज़रूरी नहीं है जो लोअर टाइम फ्रेम पर ही वही ट्रेंड चलता हो, क्योंकि आपको ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना होगा, लोअर टाइम फ्रेम पे, हाई टाइम फ्रेम पे तो आपको ट्रेंड
परफेक्ट तरीके से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा जो कौन सा ट्रेंड चल रहा है। लेकिन आपको क्या करना होगा, लोअर टाइम फ्रेम पे जब आप डिसीजन लीजिएगा तो लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को भी आपको बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी आप इंट्राडे प्लान कर सकते हैं और तभी आप क्या होगा, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर धीरे धीरे करके बन सकते हैं। मार्केट के ट्रेंड को आप समझ सकते हैं एंड मार्केट आगे क्या मूव देने वाला है उसको भी आप समझ सकते हैं। चलिए वीडियो को मैं बड़ा नहीं करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो इसके ऊपर बना के लेते हुए आऊँगा। तो यहाँ पे लाइव मार्केट में भी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डेफिनेटली कमेंट कीजिए जो कौन से प्राइस एक्शन के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए, मैं डेफिनेटली बना के दूंगा। थैंक यू।